आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत। वीडियो में जो वर्कशीट आप देख रहे होंगे ये वर्कशीट है मिशन कोशिश के तहत विषय गणित की कक्षा 6 के लिए। इस वर्कशीट में आज हम जानेंगे प्यारे बच्चों कोणों के बारे में। आइए जानते हैं। जब कोने बनते हैं तो कोण भी बनते हैं। जब आप दरवाज़ा खोलते हैं या बंद करते हैं तो आप दरवाज़ा दीवार के साथ साथ अलग अलग कोण बनते हैं। आपने अपने आसपास के स्थानों पर कोण बनते हुए देखा होगा, जैसे घड़ी की सुइयों के बीच बना कोण। ये आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए आगे, घड़ी की सुइयों के बीच बने कोण। इसी प्रकार आप दीवार के कोनों, पुस्तकों के कोनों तथा श्यामपट्ट के कोनों में से उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों से एक कोण बनता है। देखिए, दो किरणें ओ और ए तथा ओ बी, ओ ए तथा ओ बी दो किरणें हैं, इनसे कोण बना। वो कोण बना ए ओ बी बना रही है। देखिए आप यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु ओ और इसमें है ओ ए और ओ बी क्या है, कोने हैं जिसे भुजाएं कहलाती हैं। उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु ओ, यहाँ पे ये प्रारंभिक बिंदु ओ कोण का शीर्ष कहलाता है। कोण को चिन्ह देखिए वह किस चिन्ह से, ऐसे से क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। आप नीचे दिए गए कोण में बताइए कोण की भुजाएं। ये कोण दे रखा है यहाँ पे, इसकी भुजाएं बताना भाई हमने। इस कोण की भुजाएं बताने से पहले आओ पहले इस पे चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस सर्कल बने घड़ियां हैं हमारी, देख रहे हैं? आपने घड़ी देखी होगी और इस पे ये बने हैं ऐसे, ये देख पा रहे हैं आप लोग। ये इसी तरह हम अगर हमारा कमरा है ये, तो कोण का मतलब है कोने, जहाँ पे दो दीवारें मिलती है हमारे कमरे की या दरवाज़ा लगा है, तो ये कोने, चार कोने होते हैं। तो इन चार कोनों को ही गणित की भाषा में क्या कहते हैं, कोण। ये कोण हुआ, एंगल इंग्लिश में बोलते हैं इनके, एंगल, और गणितीय भाषा में कोण, और एक और भाषा में जिसे हम आमतौर यूज करते हैं, कोने। तो अब समझ चुके होंगे आप लोग। अब देखिए कोण की भुजाएं, इसमें ये बना रखा है इसमें नाम दे रखा है क्यू, इसका नाम किरण का नाम पी बिंदु और ये आर। तो इसमें हमें क्या ढूंढना है, भुजाएं ढूंढनी है। तो पहली भुजा हुई इसमें क्यू आर, ये वाली, और दूसरी हुई क्यू पी, किरण है ये दो किरणों से एक कोण बनता है भाई, समझ गए होंगे आप। तो भुजाएं कितनी हुई उनकी, दो भुजाएं हुई। कौन कौन सी, क्यू और पी, और दूसरे हुए क्यू और आर। एक चीज में निकल के आई है, देखो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ध्यान से देखिए। ये क्यू क्या हो रहा है, दो बार आ रहा है, क्यू पी क्यू आर। तो दोनों में उभयनिष्ठ या दो बार कौन सा आ रहा है, बिंदु आ रहा है, वो आ रहा है क्यू। तो जो क्यू बिंदु आया ये है कहलाता है इसका
शीर्ष बिंदु क्या कहलाता है? कोण का शीर्ष बिंदु क्या हुआ? क्यू हुआ भाई। शीर्ष बिंदु क्या हुआ? क्यू। ठीक, अब देखते हैं आगे। कोण को अंश में नापते हैं। किस में मापते हैं? अंश में। देखिए जैसे दे रखा है 45 45 अंश, क्या बोलते हैं इसको? अंश। और इंग्लिश में बोलते हैं इसे डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री। और हिंदी में अंश। क्या कहते हैं हिंदी में? अंश। और इंग्लिश में डिग्री। जैसे हम कहेंगे इसको 30 अंश या 40 अंश या 15 अंश। और इसी को इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कहेंगे? 30 डिग्री, 40 डिग्री एंड 15 डिग्री। इतना समझ गए होंगे आप लोग। बढ़ते हैं आगे, मिटाते हैं इससे पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग देखिए इसमें आगे लिखा है कोण। कोण को इंग्लिश में एंगल कहते हैं और उसका ये चिन्ह होता है, सिंबल। कैसे बनाना है प्यारे बच्चों? पहले एक सीधी लाइन देनी है, फिर इसे इस दोनों से मिलाना है, या यूं कीजिए, यूं, ऐसे, यूं यूं, ये एंगल बन गया। मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब दे रखा है एंगल या कोण ए ओ बी। अब यहाँ दे रखा कोण बी ओ ए। अब देखिए आप लोग यहाँ पे ध्यान से, बिंदु ओ दोनों जगह आ रहा है। ए ओ बी में भी आ रहा है, ओ बी ए में भी आ रहा है। देखो तो ये जो बिंदु ओ 2 बार आ रहा है, ये क्या रहता है? शीर्ष बिंदु या उभयनिष्ठ, या एंगल जहाँ पे बनाना है हमको, कोण जहाँ पे बन रहा है, ये जहाँ पे 2 किरणें या 2 भुजाएं मिलती हैं, उनके बीच का जो बिंदु होता है वो क्या रहता है? शीर्ष बिंदु या क्या कहलाता है? वो कोण। अब देखिए जैसे यहाँ पे ये एक कोण दे रखा है, अब भुजाएं हैं इसकी ओ बी ए, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो इसको हम या तो लिखेंगे ए ओ बी, या फिर लिखेंगे बी ओ ए। तो यहाँ पे जो ये ओ बिंदु पे ये एंगल बन रहा है, ये कहलाता है कोण या एंगल, कोना। जहाँ पे 2 भुजाएं मिलती है उसको शीर्ष बिंदु या कोण कहते हैं। मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए इसमें क्यू आर और पी। तो यह हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये होगा कोण पी क्यू आर और एंगल यहाँ से देखेंगे आर क्यू पी। अब देखेंगे आप बिंदु क्यू क्या आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो शीर्ष बिंदु कौन हुआ? क्यू हुआ। अब बाकी ये 2 क्या होंगे? एंगल होंगे, इसकी साइड हो गई है, भुजा हो गई। मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसी तरह प्यारे बच्चों अब आपने क्या करना है? तिल्लियों से कोण बनाना है। माचिस की तिल्लियां लेनी है आपने, ऐसे ये इनसे कोण बनाना है। क्या बनाना है? कोण बनाना है। तो जैसे हमने एक तिल्ली इधर को रखी और एक तिल्ली सीधे इस पे ढंग से, इसका नाम दे दिया। इसका नाम लिया हमने
एक्स वाई जेड। ठीक, और जहाँ पे ये दो तिलियां मिली ये शीर्ष बिंदु हो गया वाई, और एक भुजा होगी जेड और एक भुजा होगी एक्स। तो एक्स वाई और वाई जेड ये दो भुजाएं हैं। जहाँ पे ये दोनों भुजाएं मिली ये कहलाए इसका एंगल या कोण या शीर्ष बिंदु। दो तिलियां ली पहले हम, फिर इन दो तिलियों को हमने इस तरह से मिला दिया। इसका नाम दिया हमने एम और एन ओ। तो एक तिल्ली का नाम दिया हमने ओ एम, दूसरा दिया ओ एन। ये जहाँ पे ये दोनों तिलियां मिली शीर्ष बिंदु, यहाँ पे ये कहलाएगा इसका कोण, ये ओ। अब हम इसका नाम लिखेंगे एम ओ एन या एन ओ एम। ये ओ बिंदु दोनों जब आ रहा है तो ये उभयनिष्ठ हो गया इसका, ये शीर्ष बिंदु या कोण एंगल कहलाता है। आशा करता हूँ आप इसे समझ पा रहे होंगे। अब देखिए आगे इसमें प्रश्न है। अब आप माचिस की तिलियां लेके कोण बनाना है आपको, 1 2 3 और इनके नाम देने हैं। कोण का मापन देखिए, इसमें कोण को चांदे से नापा जाता है। आपने चांदा देखा होगा यूं ऐसे, ये अर्धचंद्राकार आकृति होती है और इसमें क्या होता है, दो तरफ से क्या होते हैं, कोण दिए होते हैं। इसे आप देखेंगे और फिर करते रहेंगे अपने कॉपी में। देखिए इसमें लिखा है अगला, कोण की भुजाएं शीर्ष वो कोण का नाम लिखिए। दे रखा है यहाँ पे कोण दे रखा है। अब आपने इसे थोड़ा सोच समझ के करना है। जैसे यहाँ पे इस वाले को देखते हैं, ध्यान से देखिए। ये दे रखा है दो किरणें जब मिली तो यहाँ पे एक कोण बना है, इसका नाम लिखना पी ओ क्यू। अब भुजाएं कौन कौन सी हुई, भुजा हुई एक ओ पी, ये वाली ओ पी, और ये हुई ओ क्यू। ओ क्यू ये दो भुजाएं होगी और इनके बीच कोण बना ओ। कहाँ पे मिली ये दोनों भुजाएं, ओ बिंदु पे मिला तो ओ कोण बन गया। और इनका नाम देंगे हम कोणों का। जैसे यहाँ पे लिखा है पी ओ, जहाँ पे दो भुजाएं मिली यहाँ पे एंगल बना ये ओ और क्यू ये। फिर दूसरी तरह से हम देखेंगे इसे क्यू ओ और पी। तो ये ओ कितने बार आ रहा है, दोनों बार आ रहा है बिंदु। तो जहाँ पे ये दो बार आया ये ओ तो ये कोण कहलाता है। मिटाते इसे फिर आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए आप लोग, इसका नाम दे रखा है ए बी सी। इसमें भुजाएं लिखनी है आपने, भुजाएं आ जाएगा ए बी और बी सी। ये दो भुजाएं आएगी इसमें ए बी और बी सी। फिर कोण कौन सा आएगा, कोण कहाँ पर बन रहा है, बी बिंदु पे बन रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बी लिख देंगे। अब एंगल का नाम देंगे कोण का, तो कोण एंगल का नाम हो जाएगा, एंगल लिखेंगे हम ए बी सी, या लिखेंगे हम सी बी ए। तो एंगल कहाँ पे बन रहा है, बी बिंदु पे बन रहा है। मिटाते इसे, समझ गए होंगे आप। आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, इजी है, आप आसानी से कर सकते हैं। फिर आगे देखिए, इसमें ये दे रखा है, इसका नाम दे रखा है प्यारे बच्चों बिंदु टी, बिंदु आर और बिंदु एस।
तो पहले भुजाओं के नाम लिखेंगे। इसमें भुजा हो जाएगी TR और दूसरी भुजा हो जाएगी क्या TR और SR, या इसे लिखेंगे TR या RS। हो गया, समझ गए इतना? मिटाते फिर आगे बढ़ते हैं। अब दो भुजाएं कहाँ पे मिल रही है? यहाँ पे R बिंदु पे मिल रही है। तो कोण कौन सा बना? R। फिर एंगल के नाम देंगे हम। TRS हो जाएगा एक एंगल, और दूसरा हो जाएगा क्या कोण या एंगल SRT। तो ये R दो जगह आ रहा है, तो यहाँ पे ये कोण बना। मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसी तरह आपने ये वाला भी हल करना है। बढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चों, अब इसमें अगला है कोणों के प्रकार। जो ऊपर अभी हमने ये सारणी भरी, इसके हल करने से एक चीज सामने उभर के आई है, निकल के आई है कि जो आकृतियां हमने ऊपर बनाई है, इनको गणितीय भाषा में नाम दिया गया है कोण, और उनके कुछ प्रकार होते हैं। उन्हीं कोणों के प्रकारों में पहला कोण है न्यून कोण। है कौन? न्यून कोण। क्या नाम है? न्यून कोण। आइए, न्यून कोण किसे कहते हैं? 0 डिग्री से अधिक बड़ा और 90 से छोटा भाई। ठीक है, कि ये कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे 0 डिग्री है से बड़ा, x कोई एंगल है, फिर लिखेंगे 90, है ना? तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा जो एंगल होगा, कोण होगा, वो कहलाएगा न्यून कोण। फिगर में, चित्र में आप देख पा रहे होंगे। जैसे अब कौन कौन सा होता है? जैसे देखो भाई, 0 डिग्री का भी कोण होता है। ये है जिसपे कोई भी डिग्री या एंगल नहीं बनता है, ये है 0 डिग्री। तो 0 से इससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए। मतलब हम लिख सकते हैं 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, जैसे इससे थोड़ा ऊपर बढ़ेगा वैसे 10 डिग्री या 2 अंश, 3 अंश, 4 अंश, 10 अंश, 15 अंश, 15 डिग्री एंगल, तो ये नाम दिए गए हैं। तो न्यून कोण आता है इसमें सबसे पहले। जैसे यहाँ दे रखा है 10 अंश, 32 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 89 डिग्री, 90 अंश तक के कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण। ये सारे क्या है भाई? एक्यूट एंगल। क्या है? न्यून कोण। मिटाते से फिर आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगला देखते हैं इसमें आगे। चित्र में कोण AOB बराबर 45 अंश, या क्या लिखेंगे, क्या कहेंगे? 45 डिग्री। ये दे रख बना है, ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। ये A और ये बिंदु है O और B, ये 45 अंश का कोण बना है। 90 डिग्री अब समकोण। दूसरा इसमें देखिए भाई समकोण। समकोण
सम मतलब बराबर, जो कोण बराबर होगा, ये दो भुजाएं जहाँ पे सीधे मिलेंगे, ये कोण कहलाएगा 90 अंश का या 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के एंगल को क्या कहते हैं? समकोण, राइट एंगल। अगला देखिए, इसमें जैसे में दे रखा है, ये फिगर में आप देख पा रहे होंगे, इसे बनाना है आपने और चित्र में इस एंगल का नाम देना है या समकोण है। चलते हैं आगे। अगला जो है इसमें वो है अधिकोण। अधिकोण क्या होता है भाई? 90 अंश से बड़े और 180 अंश से छोटे कोण को क्या कहते हैं? अधिकोण। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक होगा ये? 90 से बड़े और 180 अंश से छोटे। एक्स दे रखा है, यहाँ पे देंगे हम 180 अंश। ठीक है, अब देखिए 90 अंश से बड़े मतलब 91 अंश के कोण को, 95 अंश के कोण को, 110 अंश के कोण को, 120 अंश के कोण को, 150 अंश के कोण को, 169 अंश के कोण को, और कहाँ तक जाएगा ये? 179 यहाँ तक के कोण को हम क्या करेंगे? ये सारे किस में आ जाएंगे? अधिक कोण में आ जाएंगे। मिटाते इसे प्यारे बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। ये चित्र में आप देख पा रहे होंगे यहाँ वर्कशीट में, ये आपको बनाना है। और ये जो बिंदु है, ये क्या है इसका? 120 अंश का ये अधिक कोण है। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अब आपके लिए है ये प्यारे बच्चों, ये देखिए, नीचे बने कोणों का न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण में वर्गीकरण कीजिए। इसको ढूंढना भी आपने। जैसे यहाँ पे दे रखा है, ये अंश है 70 अंश का कोण है, ये न्यून कोण है, ये 90 अंश का है। तो ये इनमें आपने कोणों के नाम लिखने हैं। तो कोणों के नाम हो जाएंगे एक्स वाई, और क्या हो जाएगा? अच्छा, कोण का नाम हो जाएगा कोण एक्स वाई जेड या कोण जेड वाई एक्स। और कितने अंश का है लिखा है वहाँ पे, कितने अंश का है जो है वो आपने यहाँ पर लिखना है, और इसका नाम लिखना है समकोण। इसी तरह ये 30 अंश का है, यहाँ पे 30 अंश लिखना है। ये 115 का है, 115 लिखना है। ये 90 का है, और ये 150 का। इनके कोणों के नाम लिखने आप लोगों ने। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।